अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है खैरियत से होंगे। बेटा आज हम केमिस्ट्री का चैप्टर 1 डिस्कस करने लगे हैं अकॉर्डिंग टू न्यू सिलेबस। बेटा चैप्टर 1 है स्टेट्स ऑफ मैटर एंड फेज चेंजेस। बेटा सबसे पहले यहाँ पे हम इस चैप्टर को डिस्कस करने से पहले इसके नेम को समझते हैं। इसमें आप लोग एक चीज़ डिस्कस कर रहे हैं, मैटर। अब बेटा मैटर क्या चीज़ होती है। बेटा याद रखना है कि दुनिया में हमारे पास जितनी भी चीज़ें हैं ना, एवरीथिंग अराउंड अस, हमारे इर्द गिर्द तमाम की तमाम चीज़ें। अब बेटा वो चीज़ जिसका कोई ना कोई मैस है एंड वो ऑक्यूपाई स्पेस करती है, उसको हम बोलते हैं मैटर। तमाम की तमाम वो चीज़ें जिसका कोई ना कोई वजन है और वो जगह घेरती है, उसको क्या बोला जाता है, मैटर। तो स्टेट्स ऑफ मैटर मतलब मैटर की हालतें। तो उसकी स्टेट्स की अगर हम बात करते हैं तो मैटर की हमारे पास 3 बेसिक स्टेट्स हैं। और वो 3 बेसिक स्टेट्स कौन कौन सी हैं। सबसे पहले हमारे पास आता है गैस स्टेट, फिर आती है हमारे पास लिक्विड स्टेट, और थर्ड वन आती है हमारे पास सॉलिड स्टेट। और एक फोर्थ स्टेट भी आप डिस्कस करते हैं जिसको हम प्लाज्मा कंसीडर करते हैं। अब बेटा ये 4 हमारे पास क्या है, स्टेट्स ऑफ मैटर हैं। इस चैप्टर में हमने स्टेट्स ऑफ मैटर को डिस्कस करना है और फेज चेंजेस, मतलब कि एक फेज से दूसरे फेज तक कोई भी मैटर कैसे ट्रांसफर करता है। ठीक है, गैस से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड, सॉलिड के दरमियान और लिक्विड के दरमियान प्लाज्मा जो स्टेट आती है, इस स्टेट को भी हम आयनिक स्टेट ऑफ मैटर का भी नाम देते हैं। प्लाज्मा बेटा क्या होती है, आयनिक स्टेट ऑफ मैटर। इस चैप्टर में हम लोग इन स्टेट्स और फेज चेंजेस को डिस्कस करेंगे। अब बेटा सबसे पहले जो आप लोगों का एक क्वेश्चन है ना, ठीक है, वो है व्हाट इज केमिस्ट्री। ठीक है, इस चैप्टर के इंट्रोडक्शन के अंदर हम लोगों ने क्या डिस्कस करना है, व्हाट इज केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री। अब बेटा चूंकि हम केमिस्ट्री की भी बुक पढ़ रहे हैं तो इसमें सबसे पहले हम केमिस्ट्री की डेफिनेशन को ही डिस्कस करेंगे, व्हाट इज केमिस्ट्री। तो आप लोगों ने बेटा याद रखना है, केमिस्ट्री इज द ब्रांच ऑफ साइंस। केमिस्ट्री किसकी ब्रांच है, साइंस की ब्रांच है। अब बेटा साइंस हमारे पास क्या है, साइंस बहुत ज़्यादा नॉलेज है जो हम ऑब्जर्वेशन से, एक्सपेरिमेंटेशन से हासिल करते हैं। अब इतना ज़्यादा नॉलेज सिर्फ साइंस के अंदर पढ़ना जो है वो बहुत मुश्किल है, तो उसको हम लोगों ने स्प्लिट कर दिया आगे ब्रांचेस के अंदर। उस साइंस की ही एक ब्रांच क्या है, केमिस्ट्री है। अब बेटा हमने तमाम साइंसेस के अंदर दरअसल मैटर को ही स्टडी करना होता है। ठीक है, फिजिक्स में भी हम मैटर को स्टडी करते हैं, बायो में भी हम मैटर को ही स्टडी करते हैं, केमिस्ट्री में भी हम मैटर को ही स्टडी करते हैं। लेकिन उस मैटर की कुछ प्रॉपर्टीज को जब हम डिस्कस करते हैं ना, मैटर की कुछ चीज़ों को डिस्कस करते हैं, तो वो केमिस्ट्री कहलाता है। जैसे फॉर एग्जांपल किसी भी मैटर की आप कंपोजिशन की स्टडी करना, उस मैटर की कैरेक्टरिस्टिक्स को स्टडी करना, या जिसके लिए हम वर्ड प्रॉपर्टीज का नाम लेते हैं, इसको स्टडी करना, उस मैटर की स्ट्रक्चर को स्टडी करना, और उस मैटर के रिएक्शंस को स्टडी करना। अब बेटा जब हम किसी भी मैटर की इन 4 चीजों को स्टडी करते हैं ना, मतलब हम उस मैटर की केमिस्ट्री को स्टडी कर रहे हैं। ठीक है, कोई भी मैटर है, उसकी कंपोजिशन, उसकी प्रॉपर्टीज, उसके स्ट्रक्चर और उसके रिएक्शंस। रिएक्शंस का मतलब क्या है कि उसके अंदर क्या चेंजेस आते हैं। जब आप उन चेंजेस को पढ़ते हैं ना, तो मतलब आप उस मैटर के अंदर तब्दीलियों को डिस्कस कर रहे हैं, रिएक्शंस को स्टडी कर रहे हैं। वो भी हमने किसके अंदर पढ़ना है, केमिस्ट्री के अंदर ही पढ़ना है। तो बेटा यहाँ पर हम एक एक करके इनको डिस्कस करते हैं, इन पॉइंट्स को। कंपोजिशन बेसिकली किसको बोला जाता है, कंपोजिशन बोला जाता है इज्जा की तरकीब, कि कोई भी मैटर जो है वो किन चीजों पर कंसिस्ट करता है। प्रॉपर्टीज किसको बोला जाता है, खसूसियात को, कि उस मैटर की खसूसियात क्या है, प्रॉपर्टीज क्या है, कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है। साहत किसको बोला जाता है बेटा, स्ट्रक्चर किसको बोला जाता है, उर्दू में इसको साहत बोलते हैं। ठीक है, रिएक्शंस मतलब कि वो उसके अंदर क्या तब्दीलियां आती हैं।
कीमियाई तब्दीलियाँ या फिजिकल तब्दीलियाँ, तिब्बी तब्दीलियाँ, किसी भी तरह की तब्दीलियाँ हो सकती हैं। अब बेटा कंपोजिशन जो है ना, मैंने आपको बताया इज्जा की तरकीब, ठीक है। जैसे कि फॉर एग्जांपल हमारे पास एक मैटर है, हम चेयर की बात कर लेते हैं। चेयर क्या है? एक मैटर है। तो ये चेयर के अंदर क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं? फॉर एग्जांपल इसके अंदर कोई एटम्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके अंदर कोई भी एलिमेंट्स मौजूद हैं, ठीक है। इसके अंदर बेटा कोई भी कंपाउंड मौजूद है, इसके अंदर कोई भी मिक्सचर मौजूद है, ठीक है। अब ये जो जिन चीजों से मिलकर बना हुआ है ना, ठीक है, ये चेयर बनी हुई है, वो इसकी क्या कहलाएगी? कंपोजिशन कहलाएगी। अब बेटा अगर हम प्रॉपर्टीज की बात करते हैं ना, तो प्रॉपर्टीज में कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं? प्रॉपर्टीज में लाइक इसका कलर कैसा है, ठीक है। इसके अलावा इसके अंदर से अगर कोई चीज स्मेल आ रही है तो स्मेल कैसी है, ठीक है। ये हार्ड है या फिर ये सॉफ्ट है, तो ये चीजें इसकी क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स हैं। स्ट्रक्चर की बात कर लेते हैं, तो स्ट्रक्चर में हम बात करते हैं अरेंजमेंट ऑफ एटम्स की, कि इसके अंदर जो जो चीजें मौजूद हैं, एटम्स है, एलिमेंट्स हैं, उनकी अरेंजमेंट कैसी है? अरेंजमेंट ऑफ एटम्स। फॉर एग्जाम्पल हमारे पास एक गैस है जैसे कि CH4, इसको बेटा हम मीथेन गैस का नाम देते हैं। अब मीथेन गैस के अंदर हमें नजर आ रहा है एक कार्बन है, 4 हाइड्रोजन है। इसकी अरेंजमेंट की बात करते हैं तो ये हमारे पास एक कार्बन, उसके साथ इस तरह 4 हाइड्रोजन अटैच हैं, तो ये इसकी क्या कहलाएगी? अरेंजमेंट कहलाएगी। और इस चीज को हम किस में कंसीडर करते हैं? स्ट्रक्चर के अंदर। तो बेटा जब भी हम लोग किसी भी मैटर की कंपोजिशन, उसकी कैरेक्टरिस्टिक, प्रॉपर्टीज, स्ट्रक्चर, रिएक्शंस, इन चारों चीजों को डिस्कस करते हैं, मतलब हम उस मैटर की केमिस्ट्री को डिस्कस कर रहे हैं। ठीक है, समझ आ गई आप लोगों को? तो ये था हमारे पास क्वेश्चन, व्हाट इज केमिस्ट्री।